आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को देखिए 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ में। तो भाई पहली एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है जिसको कि हमें फैक्टराइज करना है 9a² माइनस का 16b²। ठीक है, अब जब किसी एक्सप्रेशन को हम लोगों को फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या नोटिस करते हैं? भाई सबसे पहली चीज हम लोग नोटिस करते हैं उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स देख पा रहे हैं हम लोग? 2 टर्म्स देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों ही टर्म्स में, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उन सारे के सारे टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब जब ऐसा है कि भाई कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो अब हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे किसी आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स देखने को मिल रहा है 2, बीच में माइनस का साइन है, और बाकी जो 2 टर्म्स है ना ये काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक आइडेंटिटी के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो आइडेंटिटी है a² माइनस b²। ठीक है, तो देखिए कभी भी कोई एक्सप्रेशन अगर a² माइनस b² जैसी फॉर्म की होती है तो इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म का। करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस आइडेंटिटी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? उसके लिए देखिए हम लोग इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में एग्जैक्टली लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर a का तो स्क्वायर है लेकिन 9 का तो स्क्वायर नहीं है ना। तो हमें इसको भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है, और वो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 9 है। अब 9 याद करो कि भाई 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, a² होता है a का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए 3a और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, a का स्क्वायर करोगे तो a², यानी कि 9a² को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइनस का साइन है रखो, यहाँ पर नंबर है 16, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, और साथ में क्या है b², तो b² होता है किसका स्क्वायर? b का। मतलब यहाँ पर रखें हम लोग 4b इन अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन रही है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली फॉर्म बन रही है, अगर हम लोग इसको 3a को a पढ़े खाली तो ये बना a², और 4b को हम लोग b पढ़े तो ये बन जाएगा b²। इसका मतलब ये फॉर्म बन रही है a² माइनस b² जैसी, और a² माइनस b² जैसी फॉर्म का तो फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की जगह पर यहाँ पे क्या है 3a, प्लस b की जगह पर यहाँ पे क्या है 4b, और ये दोनों एक ब्रैकेट में होने चाहिए, रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म, और a की जगह पर है भाई 3a माइनस बी की जगह पर है 4b। करेक्ट है। तो इस आइडेंटिटी का देखो हम लोगों ने यूज करके इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो है 36a² माइनस ब्रैकेट में है x माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन है, काफी हद तक हम लोगों के स्क्वायर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये वाला टर्म तो पूरी तरीके से स्क्वायर्ड फॉर्म में, काम इस पर करना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे नंबर क्या है 36, तो 36 याद करिए किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो ये 6 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6, और a² होता है a का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में रखा 6a और इसका कर दिया होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, a का स्क्वायर करेंगे तो a², मतलब हम लोगों ने सही किया है। माइनस का साइन रखिए, और यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x माइनस वाई का होल स्क्वायर एग्जैक्टली लिख दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? भाई हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 6a को हम लोग a पढ़ लें तो ये बना a², और x माइनस वाई को अगर हम लोग b कह दें तो ये बन जाएगा b²। तो a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन होना चाहिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जैसी फॉर्म का। रखिए एक ब्रैकेट लगाइए, a रखिए, a का मतलब 6a प्लस b का मतलब क्या है यहाँ पर x माइनस वाई, और एक ब्रैकेट। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म, तो एक ही जगह पर तो 6a है, माइनस का साइन रखिए, और b की जगह पर है ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। अब क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे। तो 6a तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, जैसे ही भी टर्म्स है अंदर ब्रैकेट के अंदर वैसे ही टर्म्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक ब्रैकेट में रखा 6a एज इट इज, और यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये x कैसा हो जाना है?
x हो जाना है नेगेटिव, और इस माइनस की वजह से y हो जाना है पॉजिटिव। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है 80a² माइनस का 45b²। अब यहाँ पे कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और इन दोनों ही टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो क्या कोई चीज़ कॉमन हम लोगों को दिख रही है? तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 80, और 5 से 45 भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर कॉमन है तो सबसे पहला काम क्या करना है? कॉमन ही लेना है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल यही है। तो भाई हम लोगों ने 5 कॉमन लिया, और जैसे ही इस टर्म में से 5 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? उसके लिए देखो 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा? 16। 16a² हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन रखिए, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा, और साथ में b²। अब 5 एज इट इज रखिए, काम किस पर करना है? इस पर करना है, तो नंबर इसके साथ में क्या है? 16 है। तो 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो ये होता है 4 का, और a² होता है a का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन रखिए। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और b² होता है b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से। 5 एज इट इज हम लोगों ने रखा, ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो a² माइनस 3b को अगर b पढ़ ले तो ये b²। तो a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू में माइनस बी। तो a की जगह पर है 4a प्लस b की जगह पर है क्या? 3b। एक ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 4a माइनस 3b जैसी फॉर्म। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं तो जस्ट क्या करें, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दें। तो 5 हम लोगों ने एज इट इज रखा, फिर क्या निकल कर आ गया? 4a प्लस 3b, और इंटू में 4a माइनस 3b। ठीक है, और यही आंसर हो जाता है इस थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट पर हम लोग आए, तो फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है 3a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस का 9c²। तो देखिए फिर से दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और इन दोनों टर्म्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो टर्म है वो तो स्क्वायर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं है। तो काम किस पर करना है? यहाँ पर। तो इसको तो चलो ऐसे ही लिखते हैं 3a माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने लिखा, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब 9² होता है किसका? 3 का, और c² होता है किसका? c का। तो 3c रखिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, और अब तो देखिए फॉर्म बन गई ना। इसको अगर a कह दें तो ये a² है, इसको b कह दें तो ये b² है। तो a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह पर भाई क्या है? 3a माइनस बी इन अ ब्रैकेट। ठीक है, प्लस b की जगह पर है 3c, और ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो ब्रैकेट हम लोगों ने लगा दिया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर कैसी फॉर्म? a माइनस बी जैसी, और a की जगह पर क्या है? 3a माइनस बी, और माइनस बी का मतलब क्या है? 3c। अब क्या करना है? ये ब्रैकेट ओपन कर देना है बस। सो दिस बिकम्स 3a माइनस बी प्लस का 3c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 3a माइनस बी माइनस का 3c, और देखो ये हो गया आंसर इस पार्ट का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के चारों ही पार्ट्स आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन करते हुए कैसे हम लोग यूज करते हैं। अगर ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।